इन्होंने कहा है ब्रोमीन, और कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब है ब्रोमीन। 5 अंक और मिल गया, बहुत बढ़िया। और आप गाँव में जा सकती हो, क्योंकि जितना राउंड चलेगा वो सबसे ज्यादा रिस्क है मौके को लगवाना। आपके प्रश्न है, आपका नाम कन्वी, आपका क्वेश्चन बेटा। ठीक, इनमें से कौन सा असंगत हाइड्रोकार्बन है? बेसिकली ब्यूटेन, प्रोपेन, इन्होंने कहा है प्रोपेन। क्या कहते हो टीचर्स? इन्होंने कहा प्रोपेन। टीचर बताइए सही है गलत है? गलत है। बताइए। यस सर। और आपकी जगह लेके भावना लोधी, भावना लोधी, भावना लोधी हैंड लीजिए, भावना ले लीजिए। प्रश्न जा रहा है बेटा आप पे, प्रश्न आप पे जा रहा है। आपका नाम शिरोमणि की प्रतिक्रिया करेगा। शिरोमणि से, शिरोमणि आपका प्रश्न है ये, भोजन नदी का कौन सा भाग? यहाँ से एक और आ रहा है, ठीक है, एक और नाम, एक और नाम आया, तो वो नाम है राजा राजपूत। राजा राजपूत कितने सागर से, जल्दी क्या जाइए राजा, यहाँ बैठना है आपको। चलिए प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? आपसे। जो बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहते हैं, डॉक्टर उपाध्याय हमारे पास में, वो इसका ट्रांसलेशन करने की बता सकते हैं। जल्दी चल जाइए आप, ताली बजाइए मैडम के लिए। इसका ट्रांसलेट करके बच्चे को बता दीजिए इंग्लिश में क्या होगा साइंस की भाषा में। आपका प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, दोनों ही या दोनों नहीं? वैसे एक बार नाम बता दो, तो बता दे। माया प्रश्न सर, माया दोनों ही इन्होंने कहा है। कंप्यूटर जी बताइए सही है गलत है? बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ही। 5 अंक इसको भी मिल गए। अब बेटा आपका पहला प्रश्न रहेगा, आपका नाम राजा राजपूत का पहला प्रश्न रहेगा। राजा के लिए प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा पालक हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पालक हार्मोन है? इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनेसिस? इन्होंने कहा एस्ट्रोजन। क्या कहते हो टीचर? देखिए साइंस टीचर भी इसको ध्यान से देखें, दोनों नहीं इसकी बात है। चलिए उसको होल्ड कर लेते हैं। इसका आंसर इन्होंने कहा है एस्ट्रोजन। इन्होंने कहा एस्ट्रोजन
आपके लिए प्रश्न है बेटा ये खत्म हो गया राउंड, सोच समझ कर बोलना है। इसमें भी 5 अंक मिलेंगे जो भी नंबर आपके सबके बराबर है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आते हैं या नहीं आते पता नहीं, बैठ जाओ। और आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला, ठीक है। घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गांव गाय हाथी, घास मछली बकरी। आहार श्रृंखला 5 4 3 5 4 3 2 घास बकरी तथा मानव। इन्होंने कहा है घास बकरी मानव, क्या कहते हो आप लोग? अच्छा ये पता था कि तुक्का लगाया था? तुक्का था ये। चलिए कंप्यूटर ने बताइए तुक्का है कि पता है? पक्का। वेरी गुड, 5 अंक और दे दीजिए सर इसको। आपकी तरफ लगातार प्रश्नों के सही जवाब देने पड़े। वेरी नाइस। अब आपकी बात की बेटा, आपका नाम एक बार भावना रोगी के लिए। भावना रोगी, आपका प्रश्न है ये किसी पारिस्थितिक के घटक हैं, पारिस्थितिक के घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सभी। ये सारी भाषा किताब की है, किताब की भाषा है पूरी जी। किसी पारिस्थितिक के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सभी। अपघटक इन्होंने कहा है, कंप्यूटर की बताइए सही है गलत है? गलत है, तीनों सभी तीनों। चलिए ताली बताइए इनके लिए और इनकी जगह लेने आएंगे जल्दी से, दौड़ कर आएंगे। विपिन राठौर छिंदवाड़ा, विपिन है, आजा भाई विपिन जल्दी से। और क्या ताली बजा के भेजो विपिन को। विपिन राठौर छिंदवाड़ा। और प्रश्न है विपिन वहां पर बैठे आपसे बैठे। शिरोमणि प्रश्न है ये सबसे बड़ा पारितंत्र इन्होंने कहा 740 वाट। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब है, 740 वाट। 5 अंक आपके लिए। बेटा आपकी बारी है श्रुति, बहुत बढ़िया ले रही हो। और आपका प्रश्न है श्रुति के लिए। चलिए श्रुति आपका प्रश्न है कि प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, छाया, स्पेक्ट्रम या इनमें से कोई? स्पेक्ट्रम, इन्होंने कहा स्पेक्ट्रम। कंप्यूटर जी बताइए सही है गलत है? सही जवाब है, 5 अंक दे दीजिए इनको भी। आपकी बारी, आपका नाम बेटा? विपिन राठौर आ रहे थे, देखिए विपिन आपका प्रश्न है कि प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहता है? प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण? उन्होंने कहा प्रिज्म कोण। और कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिज्म कोण। 5 अंक को भी दे दीजिए। आपकी बात बेटा।
बिल्कुल सर, तो कंप्यूटर जी बताइए सही है गलत है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्लिक करिए कंप्यूटर जी। ये है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराकर बिखर जाती है। छोटे कण सूरज की उन किरणों से नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के रंगों में नीले रंग फैलने की अधिक क्षमता होती है क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यही कारण है नीला रंग। चलिए अब आपकी बात माया की माया देखते भाई। माया के लिए प्रश्न है। माया आपका प्रश्न है जी एलपीजी है क्या है? लो पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस इन्होंने कहा है। क्या कहते हो बच्चों? सही है कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब है एलपीजी। 5 अंक और बहुत बढ़िया खेल रही हमारा। आपका प्रश्न बेटा और आपका प्रश्न है जी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सी, बी, डी या ए? जल्दी जवाब देना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इन्होंने कहा है B12। क्या कहते हो? सही है बिल्कुल सही जवाब है B12। 5 अंक और वेरी गुड। आपकी बारी है। बढ़िया ले लो बहुत सावधानी से लेता नंबर सबकी बात है। श्रुति के लिए प्रश्न है। श्रुति का प्रश्न ठीक दोनों बोलकर दो। अब इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको प्रश्न आएंगे जवाब देना, क्योंकि अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जवाब सोच समझ के दो बोल के देना होगा। आपका प्रश्न है ठीक। अरे सभी ऑप्शन है वेरी गुड। लगी हो दोनों। चलिए ऑप्शन है इसमें वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? मिरर जो रहता है ना गाड़ी का, ऐसा लेंस यूज किया जाता है। आउटर लेंस इन्होंने क्या कहते हो आपको? कंप्यूटर जी ये गलत जवाब है। चलो माया के लिए ताली बजाइए। बहुत मौका चाहिए। तीसरे राउंड तक माया आ गई थी। बहुत बढ़िया और अच्छा स्कोर करके ले गई। चलिए माया की जगह आने वाले हैं। माया की जगह जो जगह लेंगे माया भी बैठी है। श्रुति माया बैठी है। माया लगी क्या? माया के लिए ताली क्योंकि श्रुति गई है। वेरी गुड। चलिए अजीजुद्दीन अंसारी आगर बालवासी। अजीजुद्दीन है नहीं है? जल्दी अजीजुद्दीन जल्दी से आ रहे हैं और आपसे एक बात बता रहे हैं। विपिन के लिए प्रश्न है सर। विपिन आपका प्रश्न है ये जो वाहनों के पीछे लगा हुआ है आगे बढ़ा, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? रेडर चाहे होंडर पक्का तो खड़े क्यों हो? इतना जल्दी था कि खड़े होकर बोल रहे। इन्होंने कहा है ग्रेगर जॉन बेंडर। कंप्यूटर जी बताइए बिल्कुल सही। इसका पता करता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या करेंगे। वेरी गुड। तो 5 अंक आपको मिल गए बेटा। और कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन हेडलाइट के बारे में जानकारी है। कंप्यूटर जी क्लिक ओके। ये है आनुवंशिकी के जनक ग्रेगोर जोहान बेंडर। ठीक है इसके बारे में जानेंगे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बेटा आपका है और शिरोमणि के लिए प्रश्न सर शिरोमणि और आपका प्रश्न भी
निकालेगा डायबिटीज डाटा इन्होंने कहा है डायबिटीज, क्या कहते हो? सही जवाब कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब है। और माया ने और प्रदर्शन प्राप्त कर लिया। अब लगता है माया आगे बढ़ती जा रही है। वेरी गुड, चलिए बेटा अब आपके लिए प्रश्न है, फिर से एक बार सबको नाम बता दो। अनुराग चौधरी, क्योंकि नाम बार बार जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। अनुराग के लिए प्रश्न है ये, मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़े सूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े? 23 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 22 जोड़े, 20। सोच समझ के जल्दी से जवाब देना। तो 23 इन्होंने कहा है 23 जोड़े। कंप्यूटर ने बताइए सही है मेरे से? सही जवाब है 23 जोड़े। 5 अंक आपको मिल गए। अब बेटा आपका पहला प्रश्न रहेगा, नाम बताइए मुझे। अजीमुद्दीन अंसारी, अतीमुद्दीन अंसारी के लिए पहला प्रश्न है ये प्रश्न ये कि उसके बारे में डिटेल आगे बढ़ते हैं। पुष्प के ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 5, 2, 4, 5 कितने भाग होते हैं? 5, 4। हमसे दूसरे लोग बता रहे हो 4। इन्होंने कहा 4। कंप्यूटर ने बताइए बिल्कुल सही जवाब है। 4 भाग होते हैं। आगे बढ़ जाए कंप्यूटर ने चलिए, ये हो गए 4 भाग। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, एक बार सबको विपिन के लिए प्रश्न लगा है। विपिन आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्राणु देने आएंगे। वो है वृंदा पवार, उज्जैन से। वृंदा पवार है? वृंदा पवार, अरे जल्दी आओ। चलिए वृंदा आ गई है, प्रश्न आपके लिए बेटा। और इसे नाम बता दो सबको। चाहत के लिए प्रश्न है सर। चाहत के लिए प्रश्न है। चाहत आपका प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुख्यतः द्वारा होता है? ईस्ट में, अमेरिका में, इन्होंने कहा अमेरिका में। कंप्यूटर से बताइए सही है गलत है? गलत है, ईस्ट में होता है। आपकी जगह दूसरे आएंगे। हर्षद महाजन, हर्षद महाजन है बेटा, हाथ ऊपर कर दिया करो, जल्दी आ जाओ। अच्छा चलिए माया आपके लिए प्रश्न है। माया का प्रश्न है ये, कंप्यूटर जी निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? इन्होंने कहा है पीयूष ग्रंथि को। कंप्यूटर जी बताइए सही है गलत है? बिल्कुल सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। माया को और 5 अंक दे देंगे। वाह भाई वाह, माया की माया निराली है। और इसके बाद अब आपकी बारी है। चलिए अनुराग के लिए प्रश्न है। अनुराग आपका प्रश्न है ये तो आपको जानकारी है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या वेद? इन्होंने कहा है मध्य मस्तिष्क। कंप्यूटर ने बताइए गलत है, अग्र मस्तिष्क में होता है भूख का भाग। चलिए नमस्ते, आप जाइए। और आपकी जगह लेने के लिए नए कैंडिडेट
और आपका प्रश्न है ये सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? मैडम Microbes are classified in common groups. Microbes are classified in common groups. Organisms. टू, इन्होंने कहा है 2 वर्गों में बांटा जाता है। कंप्यूटर नहीं बताइए सही है गलत है। गलत जवाब है 4 वर्गों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो आने वाले हैं, कंप्यूटर जी क्लिक करिए शायद। ओके, ये जो 4 भाग है ये आपके दिखाई दे रहे हैं कि 4 भागों में बांटा जाता है। लेने के लिए यहाँ पर आएंगे जूही उपाध्याय। जूही उपाध्याय ग्वालियर से। जूही उपाध्याय जल्दी आ जाइए। जूही उपाध्याय, चलिए प्रश्न रहेगा बेटा आपका। वृंदा पवार से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सर, वृंदा पवार। और आपका प्रश्न है बेटा ये, ह्यूमन की खोज किसने की? Discover the process of multiplication. Five, 4, 3, 2, 2, नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं। चलिए कंप्यूटर जी जवाब दे दीजिए। इनकी है पूरी भाषा, ठीक है? चलिए जाइए, नमस्ते। और इसकी जगह लेने के लिए आएंगे विशाल अहरवाल अशोक नगर। विशाल अहरवाल अशोक नगर से। विशाल अहरवाल आ जाइए। और प्रश्न रहेगा बेटा आपका, जल्दी से एक बार सबको नाम बताओ। हर्षल महाजन से प्रश्न किया जा रहा है साहब, हर्षल महाजन से। और प्रश्न आपका रहेगा ये कब, हाँ, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं पता है इनको? चलिए कौन बता सकता है? हाथ उठाओ, चेक टीचर से नहीं, बच्चों से। हाँ बताओ बेटा, इधर आओ, जल्दी से आओ। और अगर ये सही बताता है तो सारे लोग इस बच्चे की तालियां बजाएंगे। इन्होंने कहा नहीं बताया, बिल्कुल सही जवाब है। अभी तो बताओ यार इस बच्चे के लिए। वेरी गुड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो है सोनू भाट राजगढ़। सोनू है, हाँ आ जाइए। सोनू भाट राजगढ़ से है। और प्रश्न पूछा जाएगा माया सिंह से। माया सिंह से प्रश्न पूछा जाएगा। और माया अभी तक टॉप में चल रही है लगता है। माया आपका प्रश्न बेटा ये एडवर्ड जेनर ये उस भयानक रोग का नाम बताओ जो मनुष्य एवं मवेशियों के जीवाणु द्वारा होता है। ये सब आपकी क्लास के हैं। 8th से 10th तक की साइंस के क्वेश्चन ही लिए हमने, अलग से नहीं है। तो आप अगर 10th तक को हो तो आपको ये पता होना चाहिए। 8वीं के लिए जी माया, इन्होंने कहा है मलेरिया। क्या कहते हो हम लोग? गलत जवाब है। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब एंथ्रेक्स। चलो माया के लिए ताली बजाइए। माया बहुत अच्छा करती है, वेरी नाइस माया। और माया की जगह लेने के लिए जो आने वाले हैं वो है मोहित व्यास। मोहित व्यास हरियाणा जबलपुर। मोहित व्यास है, आ जाओ जल्दी से मोहित। और बस 10 मिनट में ये क्विज समाप्त हो जाएगा। मोहित व्यास आ रहे हैं और प्रश्न रहेगा आपसे। आप एक बार से नाम बता देगा सर। चेतन से प्रश्न किया जाएगा।